नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलो आज बात करते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और क्या काम में आता है अपने कंप्यूटर के अंदर, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों आज। अब ये देखो दोस्तों, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दोस्तों अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का काम करती है। कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का काम हार्ड डिस्क करती है दोस्तों अपना। अब देखो, यह चुंबकीय डिस्क का एक उदाहरण है। चुंबकीय डिस्क का एक उदाहरण है। यह सीपीयू के स्लॉट में लगी होती है। इसकी दोनों सतहों पर मैग्नेटिक मटेरियल का लेपन चढ़ा रहता है। मैग्नेटिक मटेरियल का लेपन चढ़ा रहता है दोस्तों इसमें। अब देखो, सामान्यतः इसके यूज़ की बात करें दोस्तों, तो सामान्यतः इसका यूज़ प्रोग्राम या बड़ी डेटा फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब इसके रीड राइट हेड हवा की बहुत पतली परत पर टिके होते हैं। रीड राइट हेड हवा की बहुत पतली परत पर टिके होते हैं। हार्ड डिस्क क्रैश एक विशेष स्थिति होती है दोस्तों, जो री राइट हेड पर धूल के कण उंगली वायरस के संपर्क में आने पर आती है, जिससे सारा डेटा समाप्त हो जाता है। अब देखो, यह एक नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। यह अपनी नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी, बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अपनी सेकेंडरी मेमोरी, इसकी क्षमता टीबी में होती है। अब देखो दोस्तों, इसकी बात करें अपन मार्केट के अंदर, आजकल ये 120 GB, 240 GB, 480 GB, 500 GB और 1 TB तथा इससे अधिक वाली साइज भी मार्केट के अंदर मिल जाएगी आपको। अब देखो, डिस्क की गति की बात करें तो गति इसकी RPM में मापी जाती है दोस्तों। RPM में इसकी गति मापी जाती है। RPM की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। अब देखो, ये दो प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है, SSD और HDD। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये देखो दोस्तों, आपको हार्ड डिस्क तो नज़र आ रही होगी, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब इसके बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों। प्लॉटर क्या है, रीड राइट क्या है, प्रवर्तक भुजा क्या काम में आता है, सिलेंडर क्या काम में आते हैं, ट्रैक क्या काम में आते हैं। अब देखो, ये हो गए अपने हार्ड डिस्क के घटक। हार्ड डिस्क के घटक। अब देखो, हार्ड डिस्क के घटक के अंदर देखो, प्लॉटर जो गोल डिस्क जो धातु या कांच से बने होते हैं, जो चुंबकीय डेटा को स्टोर करते हैं। यह क्षेत्र कहलाता है अपना दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर और रीड राइट हेड। रीड राइट हेड का उपयोग डेटा को पढ़ने में होता है। रीड राइट हेड का उपयोग डेटा को पढ़ने में होता है। डेटा को पढ़ने में होता है। प्रवर्तक भुजा, हेड प्लॉटर के केंद्र से प्लॉटर के किनारे तक चलता है। हेड प्लॉटर के केंद्र से, मतलब ये केंद्र अपना, केंद्र से प्लॉटर के किनारे तक चलता है। और सिलेंडर सभी हेडों द्वारा वर्णित ट्रैकों के सेट को शामिल करता है। और ट्रैक प्लॉटर परतों की संख्या में विभाजित होते हैं, जिन्हें ट्रैक कहते हैं। सेक्टर, सेक्टर ट्रैक का ही उपखंड है। ट्रैक का उपखंड सेक्टर है। अब देखो, एक और होता है इसमें क्लस्टर। क्लस्टर, क्लस्टर डेटा की इकाई या डिस्क का न्यूनतम भाग। डेटा की इकाई या डिस्क का न्यूनतम भाग। अब ये तो हो गया दोस्तों अपने हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के बारे में आपको बता ही दिया मैंने है। हार्ड डिस्क क्या काम में आता है अपने। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज करने के काम में आता है कंप्यूटर के अंदर।
अब चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइल सिस्टम इन डिस्क। अब ये छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा, देखो इसके बारे में जान लेते हैं। फाइल सिस्टम इन डिस्क, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये फुल फॉर्म दी हुई है दोस्तों, इतनी बस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फेट का मतलब हो गया फाइल एलोकेशन टेबल, फेट। अब ये फुल फॉर्म दोस्तों मैंने इसलिए लिखी, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। फेट का मतलब, फेट की फुल फॉर्म क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। और NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब देखो हार्ड डिस्क के बारे में एक बात और जानते हैं दोस्तों अपन, रेडुडेंट एरे इंडेफिनिट डिस्क। ये हार्ड डिस्क होता है जो डेटा को बैकअप करने की संभावना कम होती है, इससे रिकॉर्डिंग करने का डेटा यहाँ स्टोर होता है। जो रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों उसका डेटा अपने पास रेड के अंदर स्टोर होता है। अब ये देखो दोस्तों, अब ये तो हो गई दोस्तों अपने हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी। अब चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है अपना आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को प्राप्त करने की डिवाइस होती है। मतलब जो प्रोसेस हो रहा है अपने पास और रिजल्ट को प्राप्त करने की डिवाइस होती है, वो दोस्तों अपनी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। अब आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेज आती है दोस्तों, अब इसके अंदर आ गया अपना मॉनिटर। मॉनिटर दोस्तों, मॉनिटर के प्रकार देखो एक बार दोस्तों, टाइप ऑफ मॉनिटर। पहले इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं दोस्तों। मॉनिटर ये किसी टर्मिनल का पहला भाग होता है तथा कीबोर्ड दूसरा होता है, ये टीवी की तरह होता है। एक टीवी होती है दोस्तों, उसकी तरह यह मॉनिटर होता है, जहाँ हमें चित्र, आकार, सूचनाएं आदि देखने को मिलती है। इसे हम VADU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इस पर दिखाई जाने वाली सूचना या चित्र बहुत से छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। जो बारीक बारीक बिंदु उससे मिलकर बने होते हैं चित्र, इन बिंदुओं को हम पिक्सल कहते हैं। इन बिंदुओं को बोलते हैं दोस्तों पिक्सल बोलते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं को मिलकर बने होते हैं, उन्हें पिक्सल बोलते हैं। VDU पर एक अंडरस्कोर जैसी छोटी चमकीली लाइन होती है, जिसे कर्सर कहते हैं। छोटी चमकीली लाइन ये जो आपको नज़र आ रही है उसको बोलते हैं कर्सर। इस कर्सर को हम कीबोर्ड की हेल्प से VDU की स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। अब ये देखो दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये कहीं भी स्क्रीन पे जा सकता है। अब देखो इसकी उदाहरण देखो दोस्तों, एग्जाम्पल, ये कौन कौन से प्रकार की होती है, मॉनिटर कौन कौन से प्रकार का होता है। अब देखो CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED लाइट इमिटिंग डायोड, और पांचवा होता है अपने पास प्लाज्मा। ये 5 प्रकार के मॉनिटर होते हैं दोस्तों, और भी होते हैं इसके अंदर मॉनिटर अलग अलग, लेकिन इम्पोर्टेंट अपने पास ये 5 प्रकार के ही हैं। जो काम में आने वाले मॉनिटर हैं वो 5 प्रकार के हैं। अब देखो, अब अगला एग्जाम्पल है दोस्तों अपने पास, अगला इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है दोस्तों प्रिंटर। ये हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करता है। अधिकतर पर्सनल यूज के लिए इंकजेट प्रिंटर तथा बड़े कार्यों के लिए डॉट मैट्रिक्स व लेजर प्रिंटर उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखो, यह मुख्य आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी का प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है,
प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ये दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। कैरेक्टर प्रिंटर, यह एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। अब देखो कैरेक्टर प्रिंटर प्रति सेकंड, देखो इसमें कैरेक्टर प्रिंटर 200 से 450 कैरेक्टर सेकंड प्रिंट करता है। अब देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है, इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जाता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी क्षमता को DPI डॉट पर इंच, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्षमता को मापने के लिए क्षमता किस में मापी जाती है, डॉट पर इंच। अब दोस्तों कई एग्जामों में, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो गया, पटवारी एग्जाम हो गए, इन एग्जामों में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। DPI प्रिंटर की क्षमता किस में मापी जाती है, डॉट पर इंच, DPI में मापी जाती है। अब देखो अगला प्रिंटर हो गया अपना डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इसमें प्रिंट एड की जगह डेजी व्हील लगा होता है। इसमें ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता है। यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई करता है, धीमी छपाई करता है। ऑनलाइन प्रिंटर, यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और यह तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट प्रिंट करता है। एक मिनट के अंदर 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट प्रिंट करता है। अब देखो सेकंड आ गया अपने पास, सेकंड प्रकार नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह ध्वनि मुक्त प्रिंटर होता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर हो गया। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है, जिसमें इंक का उपयोग होता है। इसमें इंक का प्रयोग होता है। इंक को नोजल द्वारा पेपर बौछार की जाती है। इंक को नोजल के द्वारा पेपर बौछार की जाती है। यह एक सस्ता प्रिंटर है दोस्तों। इंकजेट प्रिंटर एक सस्ता प्रिंटर है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, DPI में डॉट पर इंच में मापी जाती है। अब देखो लेजर प्रिंटर, यह तीव्र गति का प्रिंटर है। यह मतलब उच्च गति वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। इसमें लेजर बीम प्रकाश की ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का उपयोग होता है। लेजर बीम में प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है और सबसे महंगा प्रिंटर लेजर प्रिंटर है दोस्तों, तथा इसका उपयोग बड़े कार्यों DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग आदि में होता है और इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। अब देखो तीसरा हो गया अपने पास थर्मल प्रिंटर। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग होता है। थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग होता है। अब देखो आउटपुट डिवाइस के अंदर हेडफोन भी आता है दोस्तों। हेडफोन, स्पीकर, प्लॉटर, ये भी अपने आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। हेडफोन यह भी स्पीकर की तरह कार्य करता है। अपना स्पीकर की तरह हेडफोन कार्य करता है, बस यह सीधे कान पर बेल्ट की तरह लगाया जाता है। कान पर बेल्ट की तरह लगाया जाता है। और स्पीकर के बारे में तो आप जानते हो दोस्तों। और प्लॉटर, यह एक ऐसा प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता वाले चित्र, ग्राफ आदि प्रिंट करता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग या मानचित्र आदि में किया जाता है। यह सबसे उत्तम श्रेणी का प्रिंटर होता है। अब देखो स्पीकर के बारे में आपको बता दो थोड़ा। यह एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर ऑडियो के रूप में आउटपुट देता है।
कंप्यूटर ऑडियो के रूप में आउटपुट देता है। इसका यूज मल्टीमीडिया में होता है। इसका उपयोग सीपीयू में साउंड कार्ड होना आवश्यक है। इसका उपयोग सीपीयू में मतलब साउंड कार्ड होना ज़रूरी है अपने पास। अब पैक्स मशीन भी एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, क्योंकि पैक्स अपने पास अपन किसी को भेज भी सकते हैं तो, और कोई अपने पास भेज भी सकता है दूसरा। तो ये अपनी पैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। अब ये तो हो गई दोस्तों आपके प्रिंटर के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी में। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।